संपत्ति, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये शब्द तो आपने ज़रूर सुने ही होंगे। जायदाद के बंटवारे को लेकर रोज ही पारिवारिक झगड़े सामने आते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि जीते जी जो व्यक्ति अपने उत्तराधिकारी को वसीयत लिख जाए। वसीयत या विल लिखना एक बेहतर वित्तीय योजना का अंतिम चरण है। यह विरासत सही हाथों में पीछे छोड़कर जाने की सहूलियत देता है। आइए जान लेते हैं वसीयत के बारे में। वसीयत क्या है और क्यों जरूरी है? वसीयत के जरिए आप बच्चों, माता पिता या अन्य प्रियजन को पूरे जीवन की कमाई सौंप सकते हैं, जिसे चाहे अपनी संपत्ति दे सकते हैं। इसका फायदा यह भी है कि लालची रिश्तेदार आपकी संपत्ति नहीं हड़प पाएंगे। वसीयत में किन किन चीजों को शामिल किया जा सकता है? इसमें अचल संपत्ति जैसे जमीन, घर, नकद पैसे या खाते में जमा राशि को शामिल कर सकते हैं। वसीयत में आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस, ओनरशिप, रॉयल्टी, पेटेंट और कॉपीराइट भी दर्ज करा सकते हैं या दर्ज कर सकते हैं। साथ ही जेवर, फर्नीचर और कार जैसी चीजें भी डाल सकते हैं। अगर वसीयत ना बनाएं तो क्या होता है? यदि वसीयत नहीं बनाते हैं तो आपके परिजन और रिश्तेदारों में आपकी संपत्ति को लेकर विवाद पैदा हो सकता है। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि वे जमीन जायदाद का बंटवारा किस तरह से करें। बात आती है वसीयत में गवाह कौन होना चाहिए। वसीयत बनाते समय 2 गवाहों का मौजूद रहना जरूरी है। ये गवाह बालिग होने के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए। इनके साथ आपका ना तो खून का रिश्ता हो और ना ही ये आपके जीवन साथी हों। जरूरी नहीं कि गवाह को वसीयत में लिखी चीजों की जानकारी हो। उन्हें बस सत्यापित करना होता है कि वसीयतकर्ता ना ही उनके सामने हस्ताक्षर किए हैं। आमतौर पर लोग वसीयत क्यों नहीं बदलते? लोगों को लगता है कि इस झंझट में कौन फंसेगा। उनकी धारणा है कि इसमें पैसे और वक्त बर्बाद होगा। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वसीयत सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, आम या गरीब लोगों के लिए नहीं। लोगों की मानसिकता इस तरह की भी बन गई है कि वसीयत बनाने की कानूनी प्रक्रिया जटिल है, जबकि ये सारी चीजें बेबुनियाद हैं। हर कोई आसानी से वसीयत बनवा सकता है। अब सवाल आता है कि क्या वसीयत सादा कागज पर लिख सकते हैं? मतलब एक कोरे कागज पर इसे लिखा जा सकता है? हाँ, वसीयत लिखने को कोई तय फॉर्मेट या फॉर्म नहीं है। ये सादे कागज पर भी लिखी जा सकती है। खुद के हाथों से लिखी वसीयत ज्यादा अच्छी रहती है। जायदाद जिसके नाम कर रहे हैं उसके बारे में साफ तौर से लिखें। भारत के संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 300A जोड़ा गया है, जिसके अनुसार संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब वह इस अध्याय के अधीन एक संवैधानिक अधिकार है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा देखो सीखो एजुकेशन।